अगर कहना हो यहाँ जल्दी आओ, यहाँ जल्दी आओ, इसको अरबी में बोलेंगे हिना सुरआ ताल। हिना का मतलब यहाँ होता है, सुरआ का मतलब जल्दी होता है और ताल का मतलब आओ होता है। अगर कहना होगा कि यहाँ जल्दी आओ, अरबी में कहेंगे हिना सुरआ ताल, यानी यहाँ जल्दी आओ। अगर कहना हो मैं वहां क्यों आऊं, आपको किसी ने कहा कि यहाँ जल्दी आओ, तो आपको अगर पूछना है उससे कि मैं वहां क्यों आऊं, तो अरबी में कहेंगे आना हिनाक लेस इजी। आना हिनाक, आना का मतलब मैं, हिनाक का मतलब वहां, लेस का मतलब क्यों और इजी का मतलब आऊं। मैं वहां क्यों आऊं तो कह सकते हैं आना हिनाक लेस इजी, यानी मैं वहां क्यों आऊं। तो सामने वाला कह सकता है कुछ जरूरी काम है तुमसे, कुछ जरूरी काम है तुमसे, तो अरबी में कहेगा फी शोया जरूरी शुगुल अंतमिन। फी शोया जरूरी शुगुल अंतमिन। फी का मतलब है, शोया का मतलब थोड़ा या कुछ, जरूरी को अरबी में जरूरी कहते हैं, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, और अंतमिन यानी तुमसे। कुछ जरूरी काम है तुमसे, तो अरबी में कहेंगे फी शोया जरूरी शुगुल अंतमिन, यानी कुछ जरूरी काम है तुमसे। तो अगर आपको जाना है तो आप कह सकते हैं ठीक है मैं अभी आता हूँ, ठीक है मैं अभी आता हूँ। अरबी में कहेंगे तयब अना अलहीन इजी। तयब अना अलहीन इजी। तयब का मतलब ठीक है, अना का मतलब मैं, अलहीन का मतलब अभी, और इजी का मतलब आता हूँ। ठीक है मैं अभी आता हूँ, तो अरबी में कहेंगे तयब अना अलहीन इजी, यानी ठीक है मैं अभी आता हूँ। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप कह सकते हैं मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं बिजी हूँ। मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं बिजी हूँ, तो इसको अरबी में कहेंगे अना माइजी अशान अना मशगूल। अशान अना मशगूल, अना माइजी, आना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, इजी का मतलब आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा कहेंगे आना मा इजी। अशान का मतलब होता है क्योंकि, आना मशगूल, आना का मतलब मैं और मशगूल का मतलब बिजी। तो आना मा इजी अशान आना मशगूल, यानी क्योंकि मैं नहीं आऊंगा बिजी हूं। अगर कहना हो तुम जरूरी आओ, तुम जरूर आओ, तो अरबी में कहेंगे अंत ताल लाजिम। अंत ताल लाजिम। दोस्तों यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि जरूरी को जरूरी कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी को अर्जेंट में अगर बोलना होगा ना कि एकदम जरूर आना है, तो वहां पे कहेंगे लाजिम। ठीक है, ऐसे किसी को कहना है जरूर आओ तो कहेंगे जरूरी ताल। ऐसे आदमी कह सकते जरूरी ताल। जरूरी का मतलब भी होता है जरूरी, और ताल का मतलब आओ। लेकिन आपको एकदम ये बताना है कि एकदम अर्जेंट है, तो वहां पर कहेंगे लाजिम। लाजिम का मतलब होता है जरूरी। एकदम जरूरी कैसे, एकदम अर्जेंट। ठीक है, तो तुम जरूरी आओ या जरूर आओ, तो अरबी में कहेंगे अंत ताल लाजिम। अगर कहना हो देरी ना करो जल्दी आओ, देरी ना करो जल्दी आओ, तो अरबी में कहेंगे मुसवी ताखिर ताल सुरआ। मुसवी ताखिर ताल सुरआ। मुंह का मतलब होता है ना या नहीं, सवी का मतलब करो, ताखिर का मतलब देरी। तो देरी ना करो कहेंगे मुसवी ताखिर, या कह सकते हैं मा सवी ताखिर, या कह सकते हैं ला सवी ताखिर। ताल सुरआ, ताल का मतलब आओ और सुरआ का मतलब जल्दी। देरी न करो जल्दी आओ, कह सकते हैं मुसवी ताखिर ताल सुरआ। मैं जल्दी में हूं, अगर कहना हुआ कि मैं जल्दी में हूं, कहेंगे फी अना मुस्ताजल। मैं जल्दी में हूं कहेंगे फी अना मुस्ताजल। फी का मतलब हूं या है, अना का मतलब मैं, और मुस्ताजल का मतलब जल्दी। तो मुझे जल्दी है या मैं जल्दी में हूं, कहेंगे फी अना मुस्ताजल। फी अना मुस्ताजल। मुस्ताजल का मतलब होता है अर्जेंट यानी जल्दी। अगर कहना हो कि मैं अभी खाली नहीं हूं कल आऊंगा, मैं अभी खाली नहीं हूं कल आऊंगा, तो इसको अरबी में कहेंगे अना अलहीन फादी माफी बुकरा इजी। अना अलहीन यानी मैं अभी, फादी माफी मतलब खाली नहीं हूं, बुकरा इजी यानी कल आऊंगा। दोस्तों अगर आप चाहे तो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके
आसानी से जुमले बोल सकते हैं। सामने वाले ने क्या आपसे कहा, आप उसके जवाब तुरंत दे सकते हैं। जैसे आपने देखा कि वीडियो मैंने बताया कि कोई आदमी है आपको बुला रहा है और आप वहाँ पे बहाने बना रहे हैं या अपनी ज़रूरत जो है उसको बता रहे हैं कि मैं मशगूल हूँ, मैं खाली नहीं हूँ, मैं नहीं आऊँगा, ये सब बता रहे। तो ऐसे आप चाहें तो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे मैं अभी खाली नहीं हूँ, कल आऊँगा कहना होगा तो कह सकते हैं अना अलहीन फादी माफ़ी। अना का मतलब मैं, अलहीन का मतलब अभी, फादी का मतलब खाली और माफ़ी का मतलब नहीं हूँ या नहीं है। कल आऊँगा तो बुकरा ईजी। आप इस जुमले में देखिएगा जो भी शब्द है उसके नीचे नीचे उसके अरबी के शब्द को मैंने लिखा है। तो इसी तरीके से आप भी चाहें तो हिंदी का जुमला लिख सकते हैं, अरबी आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं एक कागज़ पर, और ठीक उसी के नीचे उस हिंदी का अरबी का शब्द लिख सकते हैं और लिख करके फिर देखिए कि क्या जुमला बनता है। वही जुमला आपको बोलना है, ठीक है, या उसको याद कर लेना है, उसको समझ लेना है कि हमको ऐसे बोलना है। मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूँ, अगर कहना होगा कि मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूँ तो अरबी में कहेंगे अना अलहीन रो दवाम, अना अलहीन रो दवाम, या कहेंगे अना दवाम रो अलहीन, या आप कह सकते हैं अना दवाम अलहीन रो, यानी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। शब्दों को आगे पीछे करके बोलने से गलती कोई नहीं होगा। जैसे अना को अरबी में कहते हैं मैं, ठीक है, तो हमको कहना है कि मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूं तो कह सकते हैं अना अलहीन रो, एक एक शब्द को जोड़ करके बोल सकते हैं। अगर पूछना हो किसी से तुम्हारा सैलरी आया कि नहीं तो अरबी में कह सकते हैं अंत रातिब ईजी वाला मा ईजी, अंत रातिब ईजी वाला मा ईजी, यानी तुम्हारा सैलरी आया कि नहीं। अरबी में कहेंगे अंत रातिब ईजी वाला मा ईजी। हिंदी में तर्जुमा होगा तुम्हारा सैलरी आया कि नहीं। अंत यानी तुम्हारा, रातिब यानी सैलरी, ईजी का मतलब होता है आना, वाला का मतलब होता है कि। अब यहाँ पे माँ कहेंगे मतलब नहीं। अब आया को अरबी में ईजी कहेंगे। तुम्हारा सैलरी आया कि नहीं आया तो अरबी में कहेंगे अंत ईजी, अंत रातिब ईजी वाला मा ईजी। आएगा तो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे कोई भी चीज हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है या कोई सामान भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है। अगर आपको कहना है कि आएगा तो मैं बताऊंगा तो कह सकते ईजी अना सवी खबर, ईजी अना सवी खबर। ईजी यानी आएगा, अना सवी खबर तो मैं बतलाऊंगा। खबर का मतलब होता है खबर करना यानी बताना। अगर किसी से कहना हो कि तुम क्या कर रहे हो, अरबी में कहेंगे अंत एस सौवी, अंत एस सौवी यानी तुम क्या कर रहे हो। अंत यानी तुम, एस का मतलब क्या और सौवी का मतलब कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, कहेंगे अंत एस सौवी। अगर कहना हो कि तुम क्यों पूछ रहे हो, कहेंगे अंत लेश असआल, अंत लेश असआल। अंत यानी तुम, लेश का मतलब क्यों, असआल का मतलब पूछना होता है। तुम क्यों पूछ रहे हो, कहेंगे अंत लेश असआल, यानी तुम क्यों पूछ रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इसको अरबी में कहेंगे अंत वैन रो, अंत वैन रो, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। तुम क्यों जा रहे हो, अगर कहना हो कि तुम क्यों जा रहे हो, कहेंगे अंत लेश रो, अंत लेश रो, यानी तुम क्यों जा रहे हो। अंत यानी तुम, लेश का मतलब क्यों और रोह का मतलब जा रहे हो। तुम क्यों जा रहे हो, कहेंगे अंत लेश रोह, यानी तुम क्यों जा रहे हो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इसको अरबी में कहेंगे अनारो मकतब, अनारो मकतब, यानी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अना का मतलब मैं, रो का मतलब जा रहा हूँ और मकतब यानी ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहेंगे अनारो मकतब। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, कोर्ट यानी कचहरी, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, कहेंगे अना रोह महकमा। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ और महकमा यानी कोर्ट को अरबी में महकमा कहते हैं। मैं कोर्ट जा रहा हूँ, कहेंगे अना रोह महकमा, यानी मैं कोर्ट जा रहा हूँ।
मैं क्या करूं तुम्हारी मर्जी। अगर कहना हो कि मैं क्या करूं तुम्हारी मर्जी, तो इसको अरबी में कहेंगे अना यसवी अंत मिजाज। अना यसवी, अना का मतलब मैं, एस का मतलब क्या, सवी का मतलब करूं, अंत का मतलब तुम या तुम्हारी, और मिजाज का मतलब मर्जी होता है। अना यसवी अंत मिजाज, इसका मतलब होता है मैं क्या करूं तुम्हारी मर्जी। तुम न जाओ घर पर रहो। तुम न जाओ घर पर रहो, इसको अरबी में कहेंगे अंत मारो अंत सकन अला बेत, या कह सकते हैं अंत सकन बेत, यानी तुम घर पर रहो। अंत मारो यानी तुम न जाओ, अंत सकन बेत यानी तुम घर पर रहो। अब यहाँ पे अला बेत भी बोल सकते हैं या सिर्फ बेत बोल सकते हैं। अंत यानी तुम, माँ का मतलब नहीं, और रोह का मतलब जाना। तो तुम न जाओ, अंत मारो। अंत सकन अला बेत, अंत यानी तुम, सकन यानी रहो, अला का मतलब होता है पर, और बेत का मतलब घर। तो घर पर कहना है तो कहेंगे अला बेत। तो अगर चाहे तो पर यहाँ पे लगा भी सकते हैं, यानी अरबी में अला लगा सकते हैं, या नहीं बस अंत सकन बेत ऐसे भी कह सकते हैं। तुम बेवकूफ हो, इसको अरबी में कहेंगे अंत गब्बी। अंत गब्बी यानी तुम बेवकूफ हो, अंत यानी तुम, बेवकूफ यानी गब्बी को, बेवकूफ को अरबी में गब्बी कहते हैं। तुम बेवकूफ हो कहेंगे अंत गब्बी।